अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अरीज एस्थेटिक्स व्लॉग। अच्छा जी, कैसे हम सब? उम्मीद है रमज़ान शरीफ आप लोगों का भी बेहतरीन गुज़रा होगा। और अच्छा मैंने जो है मार्केट गई, विज़िट किया, तो मुझे एक प्लांटर चाहिए था। इसके अलावा मुझे ड्रेसेस के हवाले से भी विज़िट करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी अपने व्लॉग में शामिल किया जाए। अच्छा, बहरहाल मैं आ गई थी उर्दू बाज़ार, सरगोदा के मेन बाज़ार में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से प्लांटर वगैरह देखा। प्लांटर जो है वो सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने एक जो ड्रेस था उसके लिए मुझे चाहिए था शमोज़ का कपड़ा, और दुपट्टा मेरे पास था। वैसे ये जो दुपट्टा था मेरे पास सना-स्पिना का था। इसके अलावा जो ड्रेस था वो क्रिम्ज़न का था, ठीक है। ये लेकिन क्रिम्ज़न का टू पीस था। इसके साथ फिर मैंने सना-स्पिना का दुपट्टा अटैच किया, तो कितना हसीन किस्म का जो है ये मैचिंग हो गया था। आप लोग भी देख रहे होंगे। तो ख़ैर फिर मैंने इसी के साथ ना दुपट्टे के साथ की शमोश मुझे चाहिए थी, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे किसी भी तरह बस उन्हें मैंने कहा मुझे ढूँढ के दें, क्योंकि ज़ाहिर है आप लेके फिर कलर करवाना बार-बार, वो इतने एफ़र्ट्स आपको पता नहीं होते। तो ख़ैर यहाँ से फिर मैंने शमोज़ का कपड़ा लिया, मैचिंग किया, और इसके अलावा फिर मैं चली गई जनाब उर्दू बाज़ार के मेन में ही दुपट्टा गली थी, वहाँ से मुझे एक दुपट्टा चाहिए था। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि आपको एक चीज़ ईज़िली अगर मिल जाए, आप कहते हैं कि हो सकता है कि वो वही चीज़ मेन बाज़ार से जो है वो ज़रा सस्ते में पड़ जाए, लेकिन इस तरह होता है कि सम टाइम वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तो कुछ यूँ ही मेरे साथ भी हुआ था। तो ख़ैर फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो शॉप्स हैं वो विज़िट की, और मुझे यहाँ पे कोई भी वैसा दुपट्टा नहीं मिला। तो इसके अलावा ख़ैर फिर मैंने चूड़ियाँ लेनी थी, मुझे चूड़ियाँ चाहिए थी। तो यहाँ पे एक बड़ा मार्केट की ना बैक साइड में एक गली है, तो वहाँ पे ये इतनी ह्यूज वैरायटी थी ये, लेकिन होलसेल का जो है काम करते हैं यहाँ पे, होलसेल रेट पे जो है बैंगल्स वग़ैरह मिल जाती हैं। तो लग रहा था कि जैसे ना क्या कहते हैं, एक ना बड़ी-सी बस कोई ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ़ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। बहरहाल तो फिर मुझे वो वैसी चूड़ियाँ नहीं मिली थी जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि वो मुझे 2 बड़े साइड्स पे कड़े चाहिए थे, और वो भी सिल्वर कलर के थे, लेकिन वो इस तरह से मुझे आम नहीं थी मेरे। लेकिन वो मैंने एमएसएम पे देखे थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो थे वो 1000 रुपीज़ के थे, लेकिन यहाँ पे मुझे 1000 रुपीज़ के आप ये कह लें कि चूड़ियों के 4 सेट मिल रहे थे। वो क्योंकि होलसेल प्राइस पे थे, जिस शॉप का मैंने आपको लोगों को पहले दिखाया। ख़ैर इसके अलावा फिर एक और अदर शॉप थी, इसके अलावा यहाँ पे ये इयररिंग्स थे, और काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में थे, और आपको पता है ये काफ़ी ट्रेंडी भी है। तो लेकिन ये क्वालिटी इनकी ज़रा फेड सी थी, वो कह रहे थे कि ये फेड ही होती है, पता नहीं, बहरहाल मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, फिर मैंने नहीं ली। और जनाब मेरी थी बर्थडे सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे ही मैंने फूल वाली गली उर्दू बाज़ार में ही ये सारा जो काम था, बस आज मैंने सोचा कि ये सारे काम इकट्ठे ही मैं करूँगी, क्योंकि रोज़-रोज़ आपको पता है मार्केट नहीं आया जाता। तो ख़ैर यहाँ से मैंने कुछ डेकोरेशन का सामान लिया, और काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में यहाँ से मिल जाता है, और बहुत अच्छा और बहुत रीज़नेबल, और 2-3 जो हैं इनके वर्कर्स जो हैं वो आपको डील करते हैं। तो क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और काफ़ी प्राइसेस जो हैं इनके पास इकोनॉमिकल होती हैं। इनका कार्ड भी मैं आप लोगों को शो करवा दूँगी, आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं अगर आप लोग सरगोदा में रहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो भी आप लोग मँगवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्राइसेज़ हैं सब होलसेल है। आप ये कह लें कि अगर बाज़ार से आपको जो चीज़ 300 की मिलती है, यहाँ पे आपको 150 रुपए की मिलती है। तो ख़ैर यहाँ से मैंने जो है सामान वग़ैरह लिया, उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शाम होने लगी थी। तो उसके अलावा फिर मुझे कुछ पैसे निकलवाने थे, फिर मैंने वो निकलवाए, और मौसम जो है वो काफ़ी हद तक आपको पता है आजकल बेहतरीन हुआ हुआ है। तो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो हूँ ऑनलाइन वग़ैरह जो ड्रेसेज़ हैं मैं बिल्कुल नहीं मंगवाती, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों का जो एक्सपीरियंस फ़िज़िकल शॉपिंग का होता है वो कभी भी आपका अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं रहता, ठीक है। जिन लोगों का हाँ कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन होती है वो लोग कर सकते हैं। तो ख़ैर फिर मेरे अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन वाला कोई सीन नहीं था, तो ख़ैर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फ़िज़िकल एक दफ़ा जो है वो विज़िट कर लिया जाए। अच्छा, इस साल 2025 का जो ट्रेंड कलर है ना, वो आप कह लें कि रेड है, ठीक है, वाइट है, इसके अलावा मस्टर्ड है, येलो है, तो जो इवन ब्लैक है। तो ये जो रिपीट कलर्स हैं आज से कुछ 3-4 साल पहले जो थे, काफ़ी इन्हेंस कलर्स थे, मतलब लोग काफ़ी पसंद करते थे। इस बार भी जो है वो ट्रेंड आया है, वो यही है, इन्हीं कलर्स का है। तो ख़ैर मैंने पैसे निकलवा लिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यार विज़िट खुद किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक तो एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, फिर इसके अलावा आप जो है वो रिस्क लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होते, और मैं भी एज़ इट इज़ आजकल ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल शॉपिंग का एक अपना ही मज़ा
जाता है, क्योंकि आपको तसल्ली होती है कि ठीक है यार फैब्रिक कैसा है, उसके अलावा कलर कैसा है, फेड होगा या नहीं होगा, उसकी स्टिचिंग कैसी है, तो ये सब कुछ जो है बहुत मैटर करता है। और इसके अलावा जो मेरा बजट था एक ड्रेस के लिए आज के दिन में, वो था 5000। ठीक है, तो आपको पता है 5000 में बजट फ्रेंडली कोई भी जो है वो ड्रेस नहीं आता। तो खैर मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ जो है वो मैं ऊपर ऐड कर लूँगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि जाके एक दफ़ा मैं फिजिकल देखूंगी, क्योंकि टारगेट मेरा बहुत छोटा था। अच्छा, आप लोग खुद भी जो है वो देखेंगे कि आप ड्रेस देखें, ठीक है, इन पे लाइट लाइट एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, और ये 8000 का सूट, सॉरी सिंगल जस्ट 8000 की एक शर्ट थी। ठीक है, आप ये इस ड्रेस की प्राइस आप देख सकते हैं 17000, मतलब 20-25 हज़ार की आपको बिल्कुल लाइट लाइट एम्ब्रॉयडरी मतलब जो है वो मिलती है। तो कोई शक नहीं है कि महंगाई है, ठीक है, और आपके जो बजट है ना वो आप लोगों को हाई ही रखने हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ब्रांड्स डालना चाहते हैं तो किसी हद तक है कि आपको आपके बजट में रह के चीज़ें मिल जाएँ, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है कि आपको जो है वो लग्ज़री ड्रेसेस तो मिलें। लग्ज़री ड्रेसेस इन प्राइसेस के अंदर आना तो नामुमकिन है, और आपका अगर लग्ज़री ड्रेस या ईद के हवाले से अगर कोई माइंडसेट है तो आपका एटलीस्ट जो है वो 7 से 10,000 के दरमियान राउंड अबाउट होना चाहिए। इसके अलावा अगर बेहतर है कि आप अनस्टिच ले लें, आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज़ उन्हें कर सकती हैं, क्योंकि देखिए सारी आपसे जो चार्ज करते हैं ना ब्रांड्स पैसा, वो करते हैं जी स्टिच का, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो अनस्टिच ड्रेसेस लें, उसको अपने ही स्टाइल से, अपने ही क्रिएशन से, ठीक है, तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर मैंने जितना आप कह लें हर ब्रांड पे मैंने विज़िट किया, स्पायर पे किया, ओरिएंट पे किया, और इसके अलावा ये देखें कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी वैरायटी थी स्पायर पे। लेकिन अ, मुझे वैसे ना स्पायर का जो एक सीन अच्छा लगता है वो ये है कि ना बजट फ्रेंडली होता है, लेकिन अनस्टिच में। अब 5000 में ये जितने भी ड्रेसेस थे ना तकरीबन, ये वाला ड्रेस अब आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइस थी, 4000 समथिंग था, लेकिन ईद के हवाले से परफेक्ट था। प्रिंटेड इसका जो है वो ट्राउज़र आप कह लें या शलवार कह लें, इसके अलावा लाइट सी एम्ब्रॉयडरी थी और इस प्राइस रेंज में परफेक्ट था। तो ख़ैर मैंने इसे जो है वो नज़र में रखा कि हाँ, ये भी हो सकता है इसके लिए बेहतरीन ड्रेस। इसके अलावा जेंट्स वैरायटी भी जो थी वो भी फ्रेश आई हुई थी, और जो एक वैरायटी थी स्टिच के अंदर वो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ही नॉर्मल थी। इसके अलावा लाइमलाइट पे ये वाला जो ड्रेस था अभी आप देख रहे हैं, ये कपड़ा ना आप ये कह लें मिड सीज़न का है, जैसे आजकल रमज़ान शरीफ में चल रहा है, ठीक है। तो ईद के हवाले से तो बिल्कुल नहीं था हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है एकदम फिर ईद पे गर्मी आ जाती है तो बिल्कुल नहीं पहना जाता और तंग करता है। ये भी लाइमलाइट का एक और ड्रेस था, ये भी जो है बिल्कुल फ्रेश आया था, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ना ये इसका कपड़ा बहुत हल्का था। मतलब आप ये कह लें प्राइस के कि हिसाब से क्वालिटी और जो फैब्रिक था वो बिल्कुल भी मुझे एक्यूरेट नहीं लगा। तो ख़ैर मैंने जस्ट ये देखा, तो बिलीव करें इससे अच्छा आप है कि लोकल मार्केट जाएँ, ठीक है, और वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कपड़ा खरीदें और अपनी मर्ज़ी से ही आप जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। और आपको पता है इतने नए-नए डिज़ाइन, इतनी अच्छी-अच्छी लेसेस आई हुई हैं, आप जो हैं वो अपनी हिसाब से भी क्रिएशन लेकिन कर ये है कि थोड़ी एफर्ट्स होती हैं, लेकिन वो एफर्ट्स जो हैं आपको काफ़ी हद तक जो हैं वो बजट फ्रेंडली जो है वो चली जाती हैं और सुकून देती हैं। तो ख़ैर इसके अलावा यहाँ पे बस मैं जो पैंट्स हैं इनका मैं फैब्रिक देख रही थी, और जो समर्स के अकॉर्डिंग था, क्योंकि ये फी एक जो मतलब सिंगल पैंट थी ना वो मुझे पड़ी थी 35 से 2200 के दरमियान दरमियान। एक्यूरेट मुझे प्राइस वैसे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा था। और अब ये मैंने लोकल मार्केट से लिए, कोई ब्रांड की जो है वो शॉप नहीं थी। खैर यहाँ पे जेंट्स की जो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी, समर के लिहाज से, विंटर के लिहाज से, इनका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनके कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा आप हर किस्म की जो है वैरायटी निकलवा के देख भी सकते हैं, जो आपको पसंद आता है वो आप उसके हिसाब से एडजस्ट भी करवा सकते हैं। अच्छा ना, मुझे लगता है कि पर्सनली कि लेडीज़ जो हैं वो जेंट्स की शॉपिंग थोड़ी-सी उनके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको उनकी माइंडसेट का जो है इतना ख़ास आइडिया नहीं होता। हाँ, अगर आपकी चॉइस अच्छी है, सिलेक्शन अच्छी है और आपको पता है कि उन लोगों को क्या सूट करता है या उनके लिए क्या बेहतर है, तो फिर आप जो हैं वो ईज़िली चॉइस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये टारगेट्स बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे थी, और बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव जो हैं वो शॉपकीपर थे। इसके अलावा आप यहाँ से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप उनसे लेना चाहें,
या आप जाके जो है वो मार्केट जाके विज़िट भी कर सकते हैं। तो ख़ैर इसके अलावा यहाँ से कपड़े जो हैं वो लेने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई और इसके अलावा मुझे चाहिए था जनाब एक अब्बू जी के लिए सूट, ठीक है? फिर मैंने वो देखा और ये भी मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में मिल गया था। ये वाश एंड वेयर का जो था कपड़ा था और काफ़ी ज़्यादा मक्खन मलाई और काफ़ी स्मूथ था, ठीक है? और ये आपको पता है ये 4 सीज़न कपड़ा होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता और इसकी जो मुझे प्राइस रेंज जो उन्होंने मुझे दी, ये जो ड्रेस में अभी आप लोग देख रहे हैं यही मैंने कटिंग करवाया था और आफ्टर कंसेशन जो था मुझे 1800 का था मिला, ठीक है? इसके अलावा जनाब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हजवेरी कुसा वालों के पास वैरायटी थी और मुझे ईद के लिए कुसा चाहिए थी क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक शूज़ लेते हैं तो एटलीस्ट वो 2500 3000 का आपको 1 पेयर मिलता है, ठीक है? अगर आप पीसीएस से लें, आप मेट्रो से लें, आप स्टाइलो से लेकिन इस बार मैं जो थी वो चाह रही थी कि चेंज करूँ तो मैंने कुछ चेंज करने के लिए फिर मैंने कहा चलो यार के ना इस बार कुछ सा ट्राई करते हैं ईद पे। तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखी और इतना टाइम नहीं था, बस जल्दी-जल्दी में लिया था तो मैंने कहा कि एक शॉपिंग हॉल बनाऊँगी ईद का, ठीक है? तो उसमें आप लोगों को हर चीज़ जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो और कुछ सा इतना इकोनॉमिकल प्राइस में था, बड़ी परफेक्ट प्राइस में था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 2 कुर्सी ले ली जाए। अब ये कह लें कि मुझे 3500 के ना 2 कुर्सा पड़े। तो इसके अलावा ख़ैर मुझे रनर चाहिए था डाइनिंग टेबल के लिए, तो उसके अलावा फिर मैंने यहाँ से रनर लिया, लेकिन जो आप लोग ब्लू नीचे देख रहे हैं सबसे फर्स्ट पे वो मुझे बहुत पसंद आया, तो ख़ैर मैंने वो रनर लिया। मुझे यही एग्ज़ैक्ट कलर चाहिए था क्योंकि मेरे डाइनिंग टेबल की जो शीट थी वो थी वाइट कलर की, तो इसके लिए मुझे कंट्रास्ट करना था। तो ख़ैर मैंने यहाँ से रनर लिया। इसके अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और ये भी गोल चौक में बिल्कुल लाहौर शूज़ के बिल्कुल सामने ये वाली शॉप। इसके अलावा ये आप लोग देखिए कितनी ह्यूज वैरायटी है यहाँ पे जो बेड सेट हैं उनकी, ठीक है? इसमें आपको जो है बेडशीट कवर मिलता है, इसके अलावा पिल्लो के जो हैं वो कवर मिलते हैं, साथ कुशन्स के साथ ब्लैंकेट और आप चाहें तो इनको ये आप किसी भी मार्केट से पता कर लें, आप लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, कहीं भी किसी भी शॉप से अगर आप लोग जाएँ और उनको बोलें कि हमें ना चाहिए बेड सेट, तो वो आप लोगों को दिखाएँगे और ये इतना ज़्यादा डिसेंट था, मुझे इतना पसंद आया। तो ख़ैर क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें बेसिक चाहिए थी, ख़ैर तो इतना मैंने इस पे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो था उनसे पूछा। तो ख़ैर जनाब अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो, कोई बात अच्छी लगी हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।